नमस्कार दोस्तों, एक ये फिल्म है 12th फेल, 12वीं फेल मूवी है। इसका इफेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मूवी का रिव्यू अगर आप चाहेंगे डिटेल्ड तो मैं कभी और बना दूंगा अबाउट मूवी पर से, बट इसका इमीडिएट इफेक्ट सोसाइटी पे क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मूवी तो हिट हुई है और अभी भी चल रही है और ओटीटी पे भी आई और सिनेमा हॉल पे भी चल रही है। विधु विनोद चोपड़ा जी की मूवी है एंड विक्रांत मसी जी एक्टर हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं काम किया है, सब जो नॉर्मल लोगों की ओपिनियन है। तो मैं पिक्चर की सिनेमा वाली का वो इफेक्ट नहीं बात करने वाला, मैं समाज के बारे में बात करने वाला हूँ इस मूवी की एसेंस में। शर्मा जी के बेटे हैं। शर्मा जी बोलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना मूवी और वैसे दिखाया जा रहा है उतना कम प्रिविलेज भी नहीं थी, कास्ट ऊपर ही है। दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ मुझे बहुत वो एक सीन को ही पकड़ूंगा, मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसूंगा। जब वो सेलेक्ट हो जाता है आईपीएस हीरो, तो घर कॉल करता है, तो पहले मम्मी कॉल करती है, मम्मी उठाती है और वो बड़ी भावुक हो रही होती हैं। तभी पापा भागे भागे आते हैं और बोलते हैं तू हो गया क्या? तो वो बोलता है हाँ सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद वो पिताजी एकदम छोड़ के जा रहे होते हैं और फिर वाइफ पूछ रही है अरे क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं उसको, अब उसका नाम लेके कास्टिज्म हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता, पर उसको बताने जा रहा हूँ कि मेरा बेटा आईपीएस हो गया। यार इसलिए आईपीएस बनते हैं या बनना है? बहुत ही अगर देखो तो ये दिखाता है कि बदला लेना है वाला है समाज में एक तरह से, कि मेरे को अब पावर मिल गई है, अब तेरे को मैं बताऊंगा। ये बेसिकली एक कोचिंग इंडस्ट्री की स्पॉन्सर्ड पिक्चर है। इस एक मूवी ने जो मेरे जैसे 2-3 साल से सरकारी नौकरियों से मोह भंग कर रहे थे लोगों का और कामयाब भी हो रहे थे, स्पेशली मिडिल क्लास का, क्योंकि मेरा ऑडियंस मिडिल क्लास है जी। मिडिल क्लास से भी थोड़ा ऊपर वाला है वैसे, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास तक पकड़ लो, लोअर क्लास नहीं है। तो ये मूवी ने उसको मीटर रीसेट कर दिया है। फिर से जोर लगाएंगे कि भी तुम ऐसे फेल होके भी ऐसे बन सकते हो, आखिरी अटेम्प्ट में भी बन सकते हो। उसमें फिर एक वॉर डायलॉग है कि भी अगर तू सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो अटल जी का पूरी कविता टाइप सुना रखी है। तो ये जी हार माननी चाहिए, हार मानना अच्छी चीज़ है। हार अगर कोई मानेगा किसी चीज़ से जो बार बार ट्राई कर लिए, तभी तो कोई चीज़ नहीं ट्राई करेगा, नहीं तो हार नहीं मानने वाले तो फिर लगे रहेंगे। यही तो हो रहा है। कब 20 से 35 के हो गए, कोचिंग करते करते लाइफ ही निकल गई, सुहा होगी पता ही नहीं चली ना। जिसने 23 में हार मान ली, 24 में, 26 में कभी पहले हार मान ली, उसकी लाइफ निकल पड़ी। और जो लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और ये हार नहीं मानूंगा वाली एक स्टोरी आके बता देते हैं और फिर मीटर फिर रीसेट हो जाता है और कोई फिर बताता नहीं। जो गरीब परिवार का लड़का है वो कुछ भी करता रहे, वो 20,000 की भी नौकरी पकड़ ले तो भी काम चल जाएगा उसका, क्योंकि पिताजी से तो बहुत तरक्की करी है। 20 की 50 पकड़ ली, कुछ भी बन गया और कुछ अच्छा बन गया तो अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास वालों के लिए ये खुशी का सबब नहीं होता। अगर पिताजी 2 लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं और पुत्री ने उसकी बराबरी नहीं करी या आगे नहीं गया, तो फिर देन कोई खुशी की बात नहीं है। बहुत प्रेशर है, पर इस मूवी से यूथ पे प्रेशर बढ़ता दिख रहा है, निकलता दिख नहीं रहा। कोई भी आके सरकारी नौकरियों की असलियत डिस्कस नहीं कर रहा। इसको ऐसा दिखाया और समझाया जा रहा है जैसे देश बदल जाएगा। देश जी सरकारी नौकर नहीं बदलते, देश नौकर कभी बदलता ही नहीं। देश बदलने वाले केवल 2 लोग हैं। आप बताना एग्री करते नहीं करते, पीड़ा ज़रूर मिल जाएगी। 2 लोग देश बदलते हैं, दोनों से ही बहुत नफरत करी जाती है। आम आदमी नफरत करता है पर बदलते यही हैं। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा ये अच्छे के लिए बदलते हैं बुरे के लिए बदलते हैं, पर बदलते यही हैं और यही बदलते आए हैं और हर देश को यही बदलते हैं, हमारे को भी यही बदलते हैं और बदलेंगे। और यही वो बदलाव लाना वाला है जी पॉलिटिशियन, और दूसरा है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। बाकी सब नौकर हैं और काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे बदलने का ब्यूरोक्रेट्स देश बदलते हैं तो मेरे ख्याल जो सफाई करता है और गंदगी उठाता है इस देश की, वो ज़्यादा देश को बदल रहा है। और बाकी जो ये पान गुटखा खा खा के गंदा थूकते रहते, ये भी देश को बदल रहे हैं, बट ये सत्यानाश कर रहे हैं देश का। और जो सफाई कर रहा है, घरों में सफाई कर रहा है, हर जगह कूड़ा उठा रहा है, वो ज़्यादा शायद देश को बदल रहा है। तो देश को बदलना का जब भी वर्ड यूज़ होता है तो एक वर्ड उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, विजन। विजन, तो विजन या तो पॉलिटिशियन के पास है या नेता के ये बिजनेसमैन के पास है, और किसी के पास नहीं। बाकी सारा वो लोग हैं जिनको चीज़ें बताई जाती हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं और वो काम करते हैं। काम करने वाले कब से बदलने लग गए?
वो तो काम कर रहे हैं ना, जो बताया जा रहा है कर रहे हैं। तो ये मूवीज़ को बहुत फैंटेसाइज किया जाएगा, अनफॉर्चुनेट है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये अब बताया जाएगा नहीं नहीं ये बहुत मोटिवेशन नहीं, ये लॉलीपॉप है। बिकॉज बहुत बड़ा तबका जब 10 से 15 साल जॉब्स के अंदर ही बैठा रहे तो वो हर को सूट करता है, गवर्नमेंट तबके को सूट करता है, सारे समाज को सूट करता है कि अगर उस तरह की नौकरियां नहीं है तो नौकरी की प्रिपरेशन तो कर रहा है, होप तो है। और जब तक उसके सारे अटेम्प्ट नहीं हो जाते, जो कि एक पर्टिकुलर अगर आप कास्ट और उससे आते हैं तो 37 ईयर्स तक एज दे रखी है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, एक 6 पे भी नहीं रुकते, 15 दो, 22 से शुरू हो जाओ। तो ये चीज़ को ग्लैमराइज शायद ना करें तो बेटर है। इसमें कोई पीड़ा दिखाए पर उस पीड़ा को ये नहीं दिखाया जाता कि ये काम करने की पाथ पे जाना नहीं चाहिए अगर आप इसके आसपास भी नहीं है। और अल्टीमेटली जो कोचिंग में इतना आपने क्योंकि मैं सरकारी नौकरियों पे अगर आप चाहेंगे तो डिटेल बता दूंगा कि ये नौकरियां किसी लायक रह नहीं गई हैं अभी। अगर कोई यूथ 2024 में ज्वाइन कर रहा है तो अब लायक नहीं है। कोई 10-20 साल से कर रहा था, चल करता रहे, अलग बात है, हालांकि वो भी तड़प रहा है, लेकिन अब ये करने लायक है नहीं। तो अगर आप उस पर क्लैरिटी चाहते हैं तो GJ लिख देना। GJ का मतलब मुझे मिलेगा, G से मतलब गवर्नमेंट, J से जॉब। गवर्नमेंट जॉब पे बहुत धमाकेदार बढ़िया वाला वीडियो आ जाएगा बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ। और वो क्या बोलते हैं भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, यूपी में या कहाँ, गर्दा गर्दा उठा देगा, उड़ा देगा, जो भी है, ठीक है। तो ये पिक्चर में आपको ग्लैमर मिला कि ग्लैमराइज करी गई नौकरी कि ऐसे बन जाएगा, फिर वो बदला ले लेगा, फिर अपना आवाज़ उठा लेगा। ये पर्दे पे बहुत अच्छा लगता है एक पर्टिकुलर तबके के लिए, पर नौकरियां जो कर रहे हैं सरकारी नौकर, उनको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा बदले की भावना से काम स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं सोसाइटी में अभी सुना नहीं गया था, अब उनका टाइम आएगा। ये इससे ताता तीना वाले मोड में चले जाते हैं। एंड ये अगर आप ध्यान से देखें, ये बहुत अंदर IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स और वो तो छोड़ो, और छोटी छोटी सरकारी नौकरियां वाले भी बहुत अपने आप को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अब वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि असली नौकरी में तो वो 4 मिल ही नहीं रहा, वो ताता तीना हो ही नहीं रहा। आपने कभी देखा है अब, और ये सर्विस रूल भी सो कॉल्ड ब्रेक करते नहीं दिखते, क्योंकि कहते हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, हमने शूट नहीं किया। बट आप मुझे बताओ, जिस तरह वो गाड़ी से उतरते हैं, तो जेलर पिक्चर में जैसे रजनीकांत उतरता है, वो उसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। उसके लिए आपने पहले ही बताकर, टाइम बता के कैमरामैन सेट कर रखा है आपने। कोई वो रैंडमली आपकी पिक्चर थोड़ा ली गई है। रजनीकांत जी ऐसे ही घूम रहे हैं, आप ऐसे पिक्चर ले लो तो उतना मज़ा थोड़ा आएगा। वो एंगल और वो सब सेट करके पहले ही बताया जाएगा ना। ये पापाराजी जितनी भी आती है आपकी एयरपोर्ट पे फिल्म स्टार्स के, इन्हीं की तो सेक्रेटरी कॉल करके बताते हैं कि मैडम अब जा रही है जहाज़ में, इतने बजे पहुंच जाना वहाँ पे फ़ोटो खींचने। और फिर वहाँ जाके बोलती हैं ओ ओ ओ, ऐसे ऐसे करके, जैसे ना, मतलब पूरा एयरपोर्ट लुक करके जाते हैं। तो आजकल सबको यहाँ यूट्यूब पे आना है, सबको ग्लैमर में आना है, सोशल मीडिया में आना है। मेरे हिसाब से ठीक नहीं हो रहा। सरकारी कर्मचारी अगर आप हो तो भैया अपने सरकार में गुमनामी में रहो। अगर आपको नाम चाहिए, आपको रिकग्निशन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर आओ यहाँ पे। अब करोगे तो काम वो सरक सरक के वाला करना है अपने काम। और यहाँ आपने ऐसे दिखाना है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वो सब दिखता है, उन महिला ऑफिसर्स भी हैं, पुरुष ऑफिसर्स भी हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, किसी को ऐसे डांट रहे हैं, इसने ली क्लास, सो एंड सो ने ली क्लास। भैया आप ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल काम में जो कहीं कुछ हो रहा है तो ठीक है, कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका ऑफिशियल यूट्यूब है, कोई काम हो रहा है, उसकी गरिमा बन रही है। आपने इसको छिछोरापन बना रखा है। जैसे वो एक वो नायक पिक्चर निकली थी ना, वो उसके तरह कि भाई वो चलता फिरता चीफ मिनिस्टर फैसला ऑन द स्पॉट करता जा रहा है। ये यूथ को भटका रहा है। रियल लाइफ में कहीं वो स्वाद नहीं, कोई नहीं सुनता। और कोई तुम किसी के ऐसे उखाड़ नहीं सकते जैसे लगता है कि तुमने उसकी क्लास ले ली, वो ले ली, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई ऐसा दिखा रहे मैंने चेंज कर दिया, वहाँ कुछ चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल संविधान के हिसाब से जैसे देश हाथी की तरह धीरे चलता है वैसे चल रहा है। उसमें इतना ग्लोरी ले लेना किसी नौकरी के अंदर ही, कि नौकरी लगना ही अपने में कुछ हो गया। नौकरी में आप करते क्या हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। है नौकरी में कोई ग्लोरी है नहीं। नौकर हो, 30-35 साल हो, अपना काम कर रहे हो, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे। एंड वो उस नौकरी के लिए जस्ट बिकॉज आप 7-8-10-12 साल आपने संघर्ष इतना किया, डजेंट बिकम दैट वो नौकरी समथिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी और ग्रेट होगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। वो नौकरी जैसी है वैसी ही है।
कई साल पहले उस पर कॉम्पिटिशन कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी टाइम में सिर्फ ग्रेजुएट होकर ही आपको नौकरी पा लेते थे, अब आपको पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उससे उसको ग्लोरीफाई करने का मेरे हिसाब से कोई तात्पर्य नहीं है। एंड हमें समाज में इस चीज़ को कॉल आउट करना चाहिए और इसको बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। आपने 10 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में, कितने अटेम्प्ट में कोई निकाला तो उसको कोई काबिल तारीफ़ नहीं है। कोई काम ऐसा करके दिखाएंगे कि समाज में आपने काम किया जिससे जनता का भला हुआ, आपने कोई इनोवेशन दिखाया, कोई दिमाग दिखाया, कुछ ऐसे किया, तो यस आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं, उसकी क्लैपिंग होनी चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे कोई आम आदमी हो, ठीक है, वो रिकग्नाइज ज़रूर करना चाहिए। बट द वेरी फैक्ट कि आपने मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं नेता बन गया तो उस पर ही पिक्चर बना दी। वो नेता बनकर कुछ ग्रेट काम किया तो समझ में आता है, विधानसभा में कोई चला गया, उसका कोई मर्जी स्ट्रगल हो यार, उसको उसको इतना ग्लोरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। सारी दुनिया जो सुबह उठ रही है वो सभी स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट जो लाखों करोड़ों लोग नहीं बन पाए कुछ, उनके बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए कि वो कैसे ख़त्म हो गए, कैसे डिप्रेशन में चले गए, और इस बात पे जाना ही नहीं चाहिए। इसका इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि तुम्हें तो अल्टीमेटली मुलाजिम ही सेलेक्ट करने हैं ना, तुम इतना टेस्ट कराकर, इतना उनका टेस्ट लेकर ऐसे क्या सेलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर इतने ही हीरे सेलेक्ट कर रहे होते तुमने सरकारी नौकरी में, तो इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री कब का बन के जीडीपी ग्रोथ 15% करके $25 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका होता। ये जो देश बन रहा है ये सिर्फ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की मेहरबानी है, और मिडिल क्लास विल हेट लिसनिंग टू दिस, नॉर्मल सिटीजन विल हेट, अरे तो हम चलाते हैं। नहीं, तुम नहीं चलाते, तुमसे काम करवाया जाता है, चलाते बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस हैं। और जिस दिन देश इनको इज्जत देना शुरू कर देगा उसी दिन देश चेंज होगा। अदरवाइज, एंड बहुत मुश्किल है, किसी ने एक किताब करके ऐसे रट्टू तोते की तरह लगा रहा 10-12 साल, उसको इज्जत दे रहे हो। इज्जत उसको दो जो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और वहाँ स्ट्रगल कर रहा है और अपनी लाइफ में ऑल इन आ गया है। बर्बाद भी हो सकता है, आबाद भी हो सकता है। इज्जत उसको दो जिसने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के लगा हुआ है पॉलिटिक्स में। अरे वो तो मज़े करते हैं, तो मज़े कर लो ना। पॉलिटिशियन और ये ब्यूरोक्रेट, ये बिजनेसमैन अगर मज़े करते हैं, तुम्हें किसने बोला अपनी ऐसी तैसी कराने में, 10 साल एग्ज़ाम देने में? तुम भी सीधे बिजनेस ही कर लो और पॉलिटिशियन ही बन जाओ। तो समाज को ये चीज़ समझनी है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक भलाई समाज की नहीं होगी ऑर्डिनरी जॉब्स में। एंड इससे ज़्यादा क्या होता है, पहले तो आपने उसको वो सेलिब्रेट किया कि वो बन गया, फिर वो उसको 2-4-5 साल में छोड़ के कोचिंग शुरू कर देता है, फिर सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो उसको। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है? एंड स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। जितने भी ये सरकार में एक्टिव हैं, भाई तुम्हें इतना यूट्यूब पे आने का शौक है, छोड़ दो नौकरी, आ जाओ, मनाओ, नमस्कार दोस्तों करो, किसने रोका है? देश आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर तुम्हें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आना है कि कैमरा किसी और को पकड़ाओगे, अपने चपड़ासी को पकड़ाओगे, ड्राइवर को पकड़ाओगे, किसी और को पकड़ाओगे, वो किसी दूसरे अकाउंट से तुम्हारा अपलोड करेगा, ठीक है, और फिर उसका तुम्हारा पीछे से वो म्यूजिक डालेगा। इतना एफर्ट कौन डाल रहा है? किस पर्पज़ पे डाला जा रहा है? कौन से सपने को टूटने से रोकने के लिए डाला जा रहा है? क्या ये 40,000, 50, 60,000 करोड़ की जो कोचिंग इंडस्ट्री है, ये इस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं होने देगी? अदरवाइज एग्ज़ाम निकलते हैं, लोग तैयारी करते हैं, कभी आप ये इनको क्यों नहीं दिखाते जो 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं की कर रहे हैं, कि कितनी मेहनत हो रही है? इनका भी तातीना दिखा दो। पर इनका दिखाने में आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कूल्स तो वैसे ही डिमांड में, वो तो वैसे ही चल रहे हैं। पर इन सबको दिखाओगे, ये जितने भी आपके ये अमन भैया हैं और वो कौन सा वाला है और ये है, इनका दिखाओगे कि कोचिंग करके कहाँ चले गए, बन गए, इन्हीं को फॉलो करते रहो। अरे आप किधर जा रहे हो वो देख लो ना। ये तो पहुँच गए अपने कोचिंग इंडस्ट्री कर करके। इनका काम क्या है? वो अपने वो क्यूट से क्या बोलते हैं, चश्मे वाले कौन है, वो दो जाजी हैं, कौन है, राजा बना देंगे सबको। हर क्लास में वो राजा बना रहे होते हैं। हिस्ट्री का 3 नंबर का सवाल आता है उनका मैक्सिमम आईएएस में, पर वो ऐसे छा रखे हैं जैसे कि सारे आईएएस वही बनाते हैं। 3 नंबर का सवाल पेपर में नहीं आता उनका जो पढ़ाते हैं। ठीक है, टोटल सिलेबस, हर सिलेबस में वेटेज होती है ना, कि ये वाला इतने नंबर का आएगा, ये इतने का, ये मॉडर्न हिस्ट्री इतने की, और फ्रीडम मूवमेंट इतने की, और हड़प्पा मोहनजोदारो इतने का, और ये इतने का इतना वो। पर वो आईटी पूरा हो रखा है और जनता पागल है, और जनता और बच्चे ही पागल हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्यों वो कर रहे हो उसकी इतनी वो वाली, और फिर उस दिन उन पर भी पिक्चर आ जाएगी एक दिन।
कि वो इतने बार आईएएस का अटेम्प्ट किया, पास नहीं किए, तो सेलिब्रिटी कोच और वो सब बन गए, उन पे भी आ जाएगी। तो ये अपनी इंडस्ट्री कोचिंग इंडस्ट्री ही ऐसी पिक्चरें बना रही हैं, और हम लोग पता नहीं यहाँ पे क्यों वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस मूवी में अगर आप देखें, उस प्रोटैगनिस्ट का सक्सेस के लिए बहुत लक थी, कहाँ कहाँ उसको लोग सही टकराए, और वो एक मतलब वो चीज़ मॉडल वगैरह होता है ना, जैसे कि बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है। इंटरव्यू में भी सिंपैथेटिक लोग मिल गए जो आपसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं तो कोई बोले भाई तेरे को इतना भी नहीं आता, इतनी भी नहीं, इतने अटेम्प्ट हो गए, इतना तूने वो तैयारी कर ली, तेरे से ये इस तरह भी नहीं बोला जाता इतना। तो वो क्या है, एक हिंदी मीडियम का एक क्राउड है जिसको भी लाना है, क्योंकि पहले बोला कि नहीं इंग्लिश ही आती तो ही सिलेक्ट हो गए, तुम तो बोला नहीं हिंदी वाले भी सिलेक्ट होते हैं, तो तुम भी आ जाओ यहाँ एस बनने, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तबका तो यही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदी लैंग्वेज को इतनी उसमें दी गई, कोई एक तमिल लड़का भी तो होगा जो उससे शहना होगा, तमिल में वो बोलता तो कौन सुनता है इंटरव्यू में, अगर वो तेलुगु में बोलता, मलयाली में बोलता, या मराठी किसी और भाषा में, बंगाली में बोलता, तो सुनते क्या? आप मुझे बताओ ना। तो हिंदी का एडवांटेज मिल गया ना, क्योंकि जो इंटरव्यू वाले हैं वो हिंदी समझ लेते हैं। कल को ये आवाज़ उठे कि नहीं नहीं, वाई कांट द इंटरव्यू हैपन इन मलयाली, और वाई कांट इट हैपन इन उड़िया और तमिल, ये जेन्युइन सवाल है। बहुत लोग हैं जो तमिल हैं, वो सिर्फ तमिल ही बोलते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते। अब बहुत टैलेंटेड लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, पर वो इसी बात पे रह गए क्योंकि वो तमिल में बोल नहीं पाए, इंग्लिश उनकी समझ आई नहीं, और वो रिजेक्ट हो गए, पर ये सिलेक्ट हो गया। मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तो ग्लोरिफिकेशन इस तरह की होती है, हमें समाज में आके इस तरह के सवाल पूछने हैं। ग्लोरीफाई इतने साल बाद नहीं करना, फिर उसमें उनकी वो लव स्टोरी करके डाल दी, वो फिर पूरा पैकेज बढ़िया वाला बन जाता है। कि एक बच्चे का देखो ना जो बाहर कोचिंग पढ़ रहा है कि यार कोई लड़की भी ऐसा हो जाए और मैं स्ट्रगल में बन जाऊं, तो उनका वो सपने के लिए उस चीज़ को उनने इस तरह का बनाया है। अगर ये सिर्फ मूवी ही होती तो ऑफकोर्स इतनी चर्चा की ज़रूरत नहीं होती, पर इसने कुछ इस तरह की चीज़ कर दी है कि वो अब रियल लाइफ हो क्या रहा है ना, रियल जो मूवीज़ अब एनिमल टाइप निकलती हैं, ये निकलती गौर निकलती हैं, हवाबाजी, पठान पुठून जवान, ये तो चलो पर्दे पे कुछ पटाखे हुए, लोग गए, आपको पता है रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते, थप्पड़ पड़ेंगे मेरे को या कुछ होगा, ऐसे हरकतें करूँगा। पर ये वाली जो रियल लाइफ के पास वाली मूवीज़ हो जाती है ना, ये कई बार फ़ायदा करने की जगह नुकसान बहुत कर जाती हैं। हालांकि इमोशंस एंड कॉर्ड्स राइट टच कर जाएंगी, आपकी इमोशंस निकलना आपको एहसास होगा, बट येट नुकसान कर जाएंगी। बिल्कुल सीमिंगली डोसाइल और अच्छी होती कि यार तू इस मूवी के साथ भी कैसे प्रॉब्लम निकाल सकता है, ठीक है, तो ऐसी मूवीज जहन में गड़बड़ कर जाएंगी बहुत लोगों की। द यूथ नीड्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग रेदर देन 15 साल जीवन के 99.9% निकाल देते हैं लोग, वेस्ट कर देते हैं, और वो 0.1% ऐसे थके मरे चुसे हुए गवर्नमेंट जॉब में पहुंचते हैं कि उनको लगता है कि पहले दिन ही इतनी अचीवमेंट दिखा दी उनकी, अब उनको लगता है अब आगे क्या काम करना है, काम में तो कोई मज़ा ऐसा दिखता नहीं करने में, ना कोई देख रहा, फिर अपनी रील, इंस्टाग्राम, फोटो, यूट्यूब वीडियो ये डलवाते रहते हैं सारे के सारे। इसके अगेंस्ट आई थिंक कुछ होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का डलना ही नहीं चाहिए, नोबडी शुड बी अलाउड ओनली। पर वो क्या है ना, सिस्टम ही ऐसा हो गया कि काम करके दिखाने, एक्चुअल कराने से अच्छा यू शुड बी सीन डूइंग समथिंग। तो हाँ, बाढ़ आ रही है तो कोई वहाँ खड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेट, हाँ मैं खड़ा हूँ मौके पे, तो फोटो खींच दी, तो ये है कि देख मैं तो खड़ा था भाई वहाँ पे। कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया 6 महीने पहले नालियाँ साफ़ क्यों नहीं करी, यहाँ कंक्रीट क्यों डाला था, ये तेरे ये पाइपलाइन क्यों टूटी पड़ी थी, अब खड़े होके क्या हो जाएगा वहाँ पे, जी मौके पे खड़े थे अधिकारीगण, मौके पे वहाँ से ऑर्डर आया, सारे अधिकारी मौके पे खड़े हो जाओ, और फिर अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल के डाल दो जी हम मौके पे खड़े हैं, और 2-4 नीचे जो छोटे लेवल के होते हैं गवर्नमेंट अधिकारी उनको सस्पेंड कर दो। हाँ भाई, ये हो रखा है, तमाशा हो रखा है। आई थिंक वी नीड टू कॉल आउट, एंड ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर द सिलेक्शन, क्योंकि ये सेलेक्ट भी इसी मॉडल से होकर आ रहे हैं, ताता तीना दिखा रहे हैं, फिर ये नौकरी भी ताता तीना ही कर रहे हैं, और ये सारा ही ताता तीना ही फेस हो रहा है। तो आई होप आम जनता इस चीज़ को कॉल आउट करेगी, समझेगी, देखेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।